मसीह खुदावंद के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। और आज फिर से कलाम मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस की सच्ची और सच्ची बातों में से एक बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ज़बूर नंबर 145 उसकी 18वीं आयत में यूं लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आज दुआ के ताल्लुक से चंद एक बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर ये वीडियो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी रूहानी तरक्की का बायस बने तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। जी, तो दुआ का बहुत ही सादा, आसान और बुनियादी मतलब है कि खुदावंद के साथ रूहानी रफ़ाकत रखना और खुदा के साथ बातें करना। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैं और आप अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, जिसमें हम भी बोलते हैं और जो हमारा सामने बैठने वाला फ़र्द होता है, वो भी बात करता है। यानी हम एक दूसरे से बोलते भी हैं और एक दूसरे की सुनते भी हैं। इसी तरह से हम दुआ के ज़रिए से हम खुदावंद के साथ बातें करते हैं। जब हम बोलते हैं, हम अपने जज़्बात का, अपने ख़यालात का इज़हार अपने मुँह से, अपनी ज़ुबान से, अपने होठों के साथ करते हैं। तो जब खुदावंद बोलता है, तो वो अपने कलाम के वसीले से बोलता है। यानी जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं या किसी भी खादिम से या किसी भी शख्स से जो खुदा के कलाम की बातें करता है हमारे साथ, हम उस खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, यानी खुदा की बात को सुनते हैं। अब एक और यहाँ पे बात सामने आती है कि दुआ में क्या कुछ होना चाहिए। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम सिर्फ़ अपनी शॉपिंग लिस्ट खुदा के सामने रखते हैं कि खुदावंद मुझे ये चाहिए और बस दैट्स ऑल। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दुआ में जो हम्द व तारीफ़ है वो होनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद अज़ीम है, उसकी तारीफ़, उसकी ताज़ीम करना लाज़मी है। फिर उसकी शुक्रगुज़ारी भी होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, बेशुमार बरकतें दी हैं। वो हमारा ख़्याल रखता है, वो हमारा निजात देने वाला खुदा है, और बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें उसकी शुक्रगुज़ारी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा फिर दुआ में हमें अपनी ज़रूरतों का इज़हार भी खुदा के सामने करना होता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे ख़ानदान को किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब हम अपनी ज़रूरतों को बयान करते हैं खुदा के सामने, तो फिर हम अपनी भी करते हैं और अपने साथ जो हमारे अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, हमारा मुल्क है, हम वो सब ज़रूरतें खुदा के सामने रखते हैं। और इस तरह से हम अपने जो दिल का हाल है वो खुदा के सामने खोलते हैं। ज़बूर नंबर 62 उसकी 8वीं आयत में भी इसी तरह से लिखा है कि अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। और दिल का हाल उसके सामने खोलने का एक और भी जो ज़रिया है, वो है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं खुदा के सामने। हम खता करते हैं, हम कसूर करते हैं, हम गुनाह करते हैं, लेकिन जब हम खुदा के सामने अपने इन सारी बातों का, यानी अपने गुनाहों का, अपने कसूरों का, अपनी खताओं का इकरार करते हैं, एतराफ़ करते हैं, तो भी हम अपने दिल का हाल उसके सामने खोलते हैं। क्योंकि जो बर्डन, जो बोझ हमारे ज़हन पर, हमारी रूह पर, हमारे ज़िंदगियों पर होते हैं, हम उनको खुदा के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से हम अपना बोझ खुदावंद के सामने खुदा को देते हैं और अपना दिल के हाल उसके सामने खोलते हैं। और फिर जब दुआ का हम इख्तिताम करें, तो भी हम खुदा की हम्द व तारीफ़ से उसके साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए अपनी दुआ का इख्तिताम करें। क्योंकि खुदावंद हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है, तो हमें भी ये कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, और तू तारीफ़ के लायक है, मैं तेरी तारीफ़ करती हूँ और करता हूँ। और जब हम दुआ करते हैं ना, जैसे ज़बूर ये 145 इसकी
18वीं आयत में लिखा है कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। तो जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के बहुत 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 ही करीब हो जाते हैं, इतना करीब कि हम उसकी कुर्बत से लुत्फ अंदोज होते हैं। इसलिए दुआ करना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, हर रोज़ दुआ कीजिए। और अगर कहीं सुस्त पड़ चुके हैं तो अपनी दुआ या ज़िंदगी को फिर से बहाल कीजिए। और मेरी दुआ है कि मैं और आप, हम खुदावंद से दुआ करने वाले बन जाएं और सच्चाई से दुआ करने वाले बने। तो मैं आज आपके लिए, अपने लिए भी दुआ करना चाहती हूँ कि खुदावंद आसमानी बाप, तू हमें दुआ करने वाले लोग बना। और सच्चाई के साथ जब हम दुआ करें तो हम तेरी कुर्बत से लुत्फानंदोज हो सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर मिलेंगे किसी और नए ख्याल के साथ जो कलाम मुकद्दस में से ही होगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।